all here on my channel Maths Talk. Today I am going to start a very important chapter of class 8, which is quadrilaterals. This chapter is the first step of your upcoming chapters. So guys, don't go anywhere, stay tuned with this video and finish this video without any break. So without taking any moments, let's start. So now देखते हैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में। क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, क्वाड्रिलेटरल में कौन कौन से टर्म्स आते हैं जिसको हमें जानना होगा। ठीक है, तो इससे पहले हमने जो चैप्टर फिनिश किया है वह है आपका पॉलीगन। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानेंगे कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, क्वाड्रिलेटरल के कौन कौन से टर्म्स हैं, क्वाड्रिलेटरल क्यों यूजफुल है हमारे लिए, ये बहुत सारी चीजों को हमको सीखना होगा यहाँ पे। तो आप वीडियो को अंत तक देखेंगे, जो भी आपको डाउट्स होगा आप कमेंट करके पूछेंगे। सो स्टार्ट क्वाड्रिलेटरल। देखते हैं क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पॉलीगन में पढ़ा था कि पॉलीगन क्या होता है, लाइन सेगमेंट का कॉम्बिनेशन होता है। अब कोई भी क्लोज फिगर जो होता है मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट से बने होते हैं, और सबसे कम लाइन सेगमेंट से बना हुआ कोई क्लोज फिगर जो होता है वह होता है ट्रायंगल। अब उसी को हम थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, यहां पे ध्यान देंगे आप। मैंने यहां पे एक क्लोज फिगर बनाया, ये क्लोज फिगर कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। अब मैं इसका नेमिंग कर देता हूं, सपोज दिस इज ए बी सी एंड डी। इज इट क्लियर? तो ऐसा कोई क्लोज फिगर जिसमें आपको 4 लाइन सेगमेंट्स नजर आते हो वह क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है। इसको ही हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स। दिस इज योर क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल इसे कहते हैं। तो इसको कैसे हम बोलेंगे कि कोई भी क्लोज फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ हो उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। या आप इसको कुछ अलग इस तरीके से बोल सकते हैं कि एक ऐसा पॉलीगन जो 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ हो उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो ये हुआ आपका क्वाड्रिलेटरल। अब आइए इसमें देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट क्वाड्रिलेटरल में यूज होते हैं। तो आप यहां देखेंगे एक पॉइंट यहां पे आपको नजर आ रहा होगा, एक यहां नजर आ रहा होगा, और एक यहां नजर आ रहा होगा, एक यहां नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो ए बी सी डी ये कितने पॉइंट आपको नजर आ रहा है, 4 पॉइंट्स नजर आ रहा है। और ये पॉइंट्स एक कॉर्नर का भी काम कर रहा है, और इनको क्या बोलते हैं, वर्टिसेस। क्लियर? यानी ए आपका वर्टेक्स है, बी वर्टेक्स है, सी वर्टेक्स है, डी वर्टेक्स है। यानी इस क्वाड्रिलेटरल में 4 वर्टिसेस हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है उसको डिफाइन करता हूं मैं, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। क्वाड्रिलेटरल जो होता है, लिखेंगे इसको, a closed figure bounded by any 4 line segments, 4 line segments called a quadrilateral। ठीक है, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अ पॉलीगन बॉन्डेड बाय एनी 4 लाइन सेगमेंट्स कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल हुआ। अब इसमें आपको क्वाड्रिलेटरल में पहला चीज, इसके वर्टिसेस जो होते हैं, इसके वर्टिसेस कितने होते हैं, देयर आर 4 वर्टिसेस, 1 2 3 एंड 4। कितने वर्टिसेस, 4 हैं। नेक्स्ट आपके इसके साइड्स कितने हैं, इसके साइड्स भी आपको मिलेंगे 1 2 3 4। नेक्स्ट आपका है इसके एंगल्स कितने हैं, इसके एंगल्स भी है 1 2 3 एंड 4। देयर आर 4 एंगल्स। ठीक है, तो एक क्वाड्रिलेटरल में 4 वर्टिसेस होते हैं, 4 साइड्स होते हैं और 4 एंगल्स होते हैं। बात आ रही समझ में सबको? तो हमने देखा कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है और इसमें क्या क्या यूज होता है। तो इस क्वाड्रिलेटरल में हमने सबका नेमिंग कर दिया और सबको बता दिया क्वाड्रिलेटरल में किसको क्या कहते हैं और वो कितने होते हैं।
इज इट क्लियर? अब आप देखेंगे यहां पे कि ये रहा आपका क्वाड्रेटल, और क्वाड्रेटल में 4 वर्टिसेस, 4 साइड्स और 4 एंगल्स होते हैं। अब बात आती है कि क्वाड्रेटल में एंगल ए और एंगल बी को क्या बोलेंगे, एंगल बी और एंगल सी को क्या बोलेंगे, एंगल सी एंड एंगल डी को क्या बोलेंगे, एंड एंगल डी और एंगल ए को क्या बोलेंगे। ठीक है, वैसे ही ए बी बी सी को क्या बोला जाएगा, बी सी सी डी को क्या बोला जाएगा, सी डी डी ओ को क्या बोला जाएगा, और डी ए बी को क्या बोला जाएगा। बात आ रही समझ में? वैसे ही ए एंड सी को क्या बोलेंगे, एंगल ए एंड एंगल सी को क्या बोलेंगे, एंगल बी एंड एंगल डी को क्या बोलेंगे, ए बी और डी सी को क्या बोलेंगे, ए डी और बी सी को क्या बोलेंगे। ठीक है, तो आइए उसको पहले देखते हैं। फिर से मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, ठीक है, दिस इज ए बी सी एंड डी। ठीक है, आपने देखा था इसमें कि इसमें 4 साइड्स होते हैं, क्लियर, 4 एंगल्स भी होते हैं, ठीक है, और वर्टिसेस कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब आइए इसमें देखते हैं एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का एडजेसेंट साइड्स क्या है, तो देखेंगे यहां पे ए बी बी सी। अब आप देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, ए बी एंड बी सी, उसके बाद मैंने लिखा बी सी एंड सी डी, उसके बाद मैंने लिखा सी डी एंड डी ए, एंड लास्ट में मैंने लिखा डी ए एंड ए बी। These are the pairs of adjacent sides of a quadrilateral. Clear? अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ए बी बी सी, बी सी सी डी, सी डी डी ए, डी एंड ए बी। इसमें आपको एक पैटर्न समझ में आ रहा होगा। आप कुछ ऑब्जर्व करेंगे क्या कि ए बी और सी बी, साइड ए बी और बी सी में आपको कुछ नजर आ रहा है। देख रहे हैं कि ए बी और बी सी में ये वर्टेक्स जो है बी, ये आपका कॉमन है, यानी आपको इसमें ये वाला पार्ट कॉमन मिला, फिर बी सी सी डी में सी कॉमन मिला, फिर सी डी डी ए में डी कॉमन मिला, एंड डी ए बी में आपको ए कॉमन मिला। तो एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल को बोल सकते हैं कि किसी क्वाड्रिलेटरल के ऐसे 2 साइड्स जिसके बीच एक कॉमन वर्टेक्स हो। ठीक है, बात आई समझ में? मैंने क्या बोला कि किसी 2 साइड्स के एक कॉमन वर्टेक्स हो, उसको हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स। क्लियर? या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि कोई 2 साइड्स, किसी क्वाड्रिलेटरल के 2 साइड्स जिसका एंड पॉइंट एक हो, यानी कॉमन एंड पॉइंट हो। ठीक है, यानी ए बी और बी सी का एक एंड पॉइंट क्या है, बी है, तो इसको भी क्या बोल सकते हैं, एडजेसेंट साइड्स बोल सकते हैं। तो ऐसे क्या लिखेंगे इसको, 2 sides of a quadrilateral are called a pair of adjacent sides if they have a common vertex. कॉमन वर्टेक्स करने का मतलब है कि साइड ए बी में भी बी आ रहा है और बी सी में भी बी आ रहा है, तो बी आपका क्या हुआ, कॉमन हुआ। इज इट क्लियर? तो ये रहा आपका एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट आपका आता है एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, तो आप देखेंगे एंगल ए एंगल बी, एंगल बी एंड एंगल सी एंड एंगल डी एंड एंगल डी और एंगल ए। तो आप देखेंगे मैं क्या लिखा, एंगल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है, एंगल ए एंड एंगल बी, सेकंड एंगल बी एंड एंगल सी, नेक्स्ट आपका एंगल सी एंड एंगल डी,
उसके बाद है आपका एंगल डी एंड एंगल ए। तो आपने क्या देखा यहां पे, ऑब्जर्व कीजिएगा, एंगल ए एंड एंगल बी एंड एंगल सी एंगल डी एंड एंगल ए। आप इसमें एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि एंगल ए और एंगल बी आपके एडजेसेंट एंगल्स हैं कब, जब इसके बीच एक साइड क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं किसी क्वाड्रिलेटरल के ऐसे दो एंगल्स जिसके बीच एक कॉमन साइड हो, बात आ रही समझ में, तो उसको बोलते हैं पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो क्या लिखेंगे इसको हम, टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल are called a pair of adjacent angles if they have a common side। बात आ रही समझ में। आपने क्या देखा यहाँ पे, अभी आपने देखा एडजेसेंट साइड्स के बारे में, यहां पे आपने देखा एडजेसेंट एंगल्स के बारे में। एडजेसेंट एंगल मैंने क्या बोला कि आप देख पा रहे होंगे एंगल ए और एंगल बी क्या आपका एडजेसेंट एंगल है, तो एंगल ए और एंगल बी के बीच में एक साइड आपको ए बी कॉमन मिल रहा है। तो देखेंगे यहाँ पे कि एंगल ए और एंगल बी आपका एडजेसेंट एंगल होगा, एंगल बी एंड एंगल सी होगा, इसके बीच बी सी कॉमन साइड आया, सी एंड डी में एक सी डी कॉमन साइड आया, डी एंड ए में एक डी ए कॉमन साइड आया, और ए बी में आपने देखा ए बी कॉमन आया है। तो ये हुआ आपका एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अब इसके बाद देखते हैं अपोजिट साइड्स क्या होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं क्वाड्रिलेटरल के। क्लियर, अब आइए उसको देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। किसी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड्स क्या होता है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे हम, आप देखेंगे एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड्स क्या होगा, आप देखेंगे AB एंड DC, ठीक है, ये आपके अपोजिट साइड्स हो गए। दूसरा आपका AD एंड BC, दीज आर योर अपोजिट साइड्स। तो आप इसमें देखेंगे ये AB और DC अपोजिट साइड्स है, एज वेल एज AD एंड BC अपोजिट साइड्स है। तो इसमें आपको क्या पता चल रहा है कि AB एंड DC में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कुछ कनेक्ट नहीं है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। तो हम बोलेंगे इसमें, जैसे हमने पढ़ा था अभी जस्ट इससे पहले एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, तो उसमें क्या हमने पढ़ा था कि कोई ऐसे दो साइड जिसके बीच एक कॉमन वर्टेक्स हो। यहां पे आपको कोई वर्टेक्स कॉमन नजर नहीं आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, टू साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल are called opposite sides if they do not have any common vertex। ठीक है, मैंने क्या लिखा कि कोई ऐसे दो साइड्स जिसके बीच कोई भी कॉमन वर्टेक्स ना हो उसको बोलते हैं अपोजिट साइड्स। तो यहां पे आप AB एंड DC देखा और यहां पे AD एंड BC आपने देखा। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट देखिएगा, अपोजिट साइड्स हमने देख लिया, अब आते हैं अपोजिट एंगल्स पे। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल को जानने से पहले हम एक बार रिकैप कर देते हैं एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्या है। तो जब जस्ट इससे पहले हमने देखा कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल जो होता है, कोई ऐसे दो एंगल्स जिसके बीच एक कॉमन साइड्स होता है, कोई ऐसे दो एंगल्स जिसके बीच एक कॉमन साइड होता है उसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। और यहां पे है अपोजिट एंगल्स, तो जस्ट क्या हो जाएगा ये कि कोई ऐसे दो एंगल्स जिसके बीच कोई भी कॉमन साइड ना हो, वह हो जाता है आपका अपोजिट एंगल्स। तो क्या लिखेंगे इसको, आप देख पाएंगे क्या है, कौन कौन सा अपोजिट एंगल है यहां पे, एंगल A
एंड एंगल सी, अपोजिट है एंगल बी एंड एंगल डी, दीज आर योर अपोजिट एंगल्स। अब इसको लिखेंगे कैसे, टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल are called opposite angles if they do not have any common side। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहां पे एंगल ए और यहां पे एंगल सी है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट एंगल्स हैं। तो एंगल ए और एंगल सी को कोई कनेक्ट कर रहा है, कोई साइड कनेक्ट नहीं कर रहा है। ये इस छोर पे, ये इस छोर पे है, बी एंड डी में सेम, बी यहां है और डी यहां पे, तो कोई इसका कनेक्टिविटी नहीं है। तो इसको बोल सकते हैं कि कोई ऐसे दो एंगल्स जिसके बीच कोई भी कॉमन साइड्स ना हो, उसको बोलते हैं अपोजिट एंगल्स। इज इट क्लियर? तो यहां पे हमने क्या क्या सीखा, क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, ठीक है, उसके वर्टिसेस कितने होते हैं, साइड्स कितने होते हैं, एंगल्स कितने होते हैं। फिर हमने सीखा क्या एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, अपोजिट साइड्स क्या होते हैं और अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं क्वाड्रिलेटरल के। ठीक है, तो इतना सारा चीज हमने अभी सीखा। अब हम सीखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वो, जिसको बोलते हैं कि किसी क्वाड्रिलेटरल को आप सुने भी होंगे और देखे भी होंगे कि किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। वह कैसे आता है, आइए उसको हम लोग प्रूव करते हैं। चलिए देखते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल को। यानी एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, यह है कि प्रूव दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। किसी क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम जो होता है वह 360 डिग्री होता है। और क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं। तो चारों एंगल का सम 360 डिग्री कैसे होगा, उसको हम लोग को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। मैंने एक बनाया क्वाड्रिलेटरल, आप देखेंगे सपोज मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बना दिया। तो सबसे पहले स्टेप लिखेंगे क्या, सबसे पहला स्टेप लिखेंगे गिवन। ठीक है, गिवन में क्या लिखेंगे, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। बात आ रही समझ में? नेक्स्ट इसको हमको प्रूव करना है। तो प्रूफ के लिए क्या लिखेंगे, टू प्रूव। प्रूफ में क्या करना है, प्रूफ करना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी एंड प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर? अब क्या करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा कि क्वाड्रिलेटरल को 360 डिग्री प्रूव करने के लिए एक हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। इसमें किसी भी दो अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन कर देना होगा। ठीक है, तो या तो आप चाहे तो बीडी को ज्वाइन कीजिए या एसी को ज्वाइन कीजिए, अपने कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग किसी को ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया, मैंने बीडी को ज्वाइन कर दिया। क्लियर? ज्वाइन बीडी, मैंने बीडी को ज्वाइन कर दिया। अब इसके एंगल का नेमिंग कर देते हैं। इसमें आप देख पा रहे हो पहले था एंगल 1 2 3 4 एंगल था। अब इसको जैसे ही मैंने ड्रॉ किया तो आपको एंगल का फॉर्मेशन जो है वो 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया। अब इसका नेमिंग कर देते हैं। सपोज दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2 3 4 5 एंड 6। हमने नेमिंग कर दिया क्योंकि मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू इसलिए लिया क्योंकि आपको एंगल को समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। ठीक है, तो आपने देखा कि एंगल एबीसीडी सॉरी क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में हमने बीडी को ज्वाइन किया तो दो एक्स्ट्रा एंगल्स का फॉर्मेशन हो गया। अब हमने इसका न्यूमेरिकल नेमिंग कर दिया। क्लियर? अब आते हैं, आप देखेंगे जैसे हमने बीडी को ज्वाइन किया तो यहां पे दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया। एक ट्रायंगल बन गया एबीडी, एक बन गया बीसीडी। और आपको पता है कि किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। बता रहे समझ में? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रूफ। प्रूफ में हमें करना क्या है, सिंस BD divide the quadrilateral ABCD
into two triangles triangle ABD and triangle BCD। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD में आते हैं, इस वाले ट्रायंगल में आते हैं। ट्रायंगल ABD में हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहां पे क्या लिखेंगे, रीजन क्या देंगे इसका, सिंस सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। क्लियर, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। अगेन एंड इन ट्रायंगल BCD, BCD में क्या देखते हैं आप, एंगल 5 प्लस 6 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, इसको क्या लिखते हैं हम, एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। और आप एज इट इज जो आपने ये रीजन दिया है वही रीजन आपको यहां भी देना होगा और इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, दोनों इक्वेशन को ऐड करने पे हमें क्या मिलता है, आइए यहां देखते हैं। दोनों इक्वेशन हमने ऐड किया तो आपको मिला एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2। अब इसको भी इसके साथ ऐड कर देते हैं, एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 प्लस 180। अब इसको आप क्या देखेंगे, एंगल 1 तो एंगल ए है, एंगल 1 को वही रहने देते हैं। एंगल बी को क्या कर सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 5 कर सकते हैं, ये इसको एक साथ कंबाइन कर सकते हैं, सम के फॉर्म में है, ये सब क्या है, ऐड के फॉर्म में है, तो किसी को किसी के साथ ऐड करेंगे रिजल्ट सेम रहेगा। तो 2 और 5 को हमने क्या किया, ऐड कर दिया। ठीक है, इसके बाद 6 को एज इट इज हमने रख दिया, 6 यहां तो, और यहाँ पे डी को हम एंगल 3 प्लस एंगल 4 कर देते हैं, 3 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, इस दोनों को हमने ऐड कर दिया, इसको लिख दिया हमने एंगल 3 प्लस एंगल 4, और ये हो जाएगा 180 180 कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। इसके बाद क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए, 2 प्लस 5 को लिख सकते हैं एंगल बी, क्योंकि एंगल 2 और एंगल 5 को ऐड करें तो क्या है, पूरा कंप्लीट होल एंगल देगा, तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल बी। एंगल 6 आपका एलोन है, ये एंगल सी है, और एंगल 3 प्लस 4 आपका क्या है, एंगल डी है, और यहां पे आपको मिलता है 360 डिग्री, और इसे ही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। कोई दिक्कत? तो इस क्वाड्रेटर के चैप्टर में हमने सारे चीजों को पढ़ा, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका रहा ये, जिसमें हमने प्रूव किया कि किसी क्वाड्रेटर के चारों एंगल्स का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है, और यह एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रेटर था, जिसको हमने वेरीफाई किया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल से। इज इट क्लियर? तो इस पूरे चैप्टर में जो मैंने पढ़ाया, आपको कहीं भी कोई डाउट नजर आए, कुछ भी कंफ्यूजन हो, तो आप देयर एंड देयर कमेंट कीजिए और उसे शॉर्ट आउट कीजिए। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में, ये लेक्चर 1 था, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके कुछ क्वेश्चंस को लेकर आऊंगा जो आपके पूरे कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लैरिफाई कर सके। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।